इन दिनों सहारनपुर की राजनीति में एक मुद्दा जो पिछले कुछ समय से जिसका ठहराव आया हुआ था, एक बार फिर से उस मुद्दे को हवा दी जा रही है। और ये मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये मामला किसान मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ है। ओमपाल पांचाल जी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, जो अभी क्षेत्रीय मंत्री बने थे इस किसान मोर्चा में, लेकिन उनके मंत्री बनते ही तमाम तरीके के गंभीर आरोप उन पर एक बार फिर लगना शुरू हो गए हैं। और लोग तो ये कह रहे हैं ऊपर जाकर लखनऊ कि देखिए आपने गलत आदमी को अपना क्षेत्रीय मंत्री बना दिया है। क्या है आरोप और क्या है उनका सच, जानने के लिए खुद हमारे साथ ओमपाल पांचाल जी हैं। ओमपाल जी, जिस तरीके से पूरी की पूरी एक लॉबी आपके ही समाज की आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, अब इसको लेकर के लखनऊ कहा जा रहा है कि देखिए ऐसे गलत आदमी को आपने इतने बड़े पद से नवाज दिया है, उसके ऊपर क्या सियासत चल रही है? सियासत इसमें विपक्षी दलों के षड्यंत्र के तहत हमारे लोग कुछ शिकार हो गए। वो शिकार ये है कि जो गंगो विधानसभा का मैं भी वासी हूँ और गंगो विधानसभा के अंदर जो मेरी लोकप्रियता जो अपनी हाजिरी है, उससे परेशान हुए दो विपक्षी दल जिनके साथ हमेशा वो सत्ता पर काबिज रहे। दो परिवार जो हैं, जैसे काजी परिवार है, चौधरी परिवार है, वो स्थिति है कि वहाँ से वोट खिसकता नजर आ रहा है और उन्होंने ये लोग उसका षड्यंत्र का शिकार हुए और षड्यंत्र का शिकार होकर ये इस तरह का मनगढ़ंत आरोप लगाया मेरा, जिससे कोई दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। नहीं, आपने राजनीति की बात की, जो लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं कि गंगो से, जैसे कि राजनीतिक षड्यंत्र है। चुनाव की बातें तो आप कह रहे थे ना एक बार कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैं चुनाव लड़ने की बात, मैंने उपचुनाव के अंदर अपनी टिकट की मांग करी थी पार्टी के सम्मुख, लेकिन पार्टी ने उसे उचित नहीं समझा। तो मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी का निर्णय मैं उसके साथ रहूँगा। उद्देश्य केवल मेरा ये है कि जो दो वहाँ पार्टी के जो राजनीतिक परिवार हैं उनका वर्चस्व गांव में और गांव के इलाके के अंदर है और वहाँ वर्चस्व भाजपा का बढ़ता जा रहा है। उस वर्चस्व को, मेरे वर्चस्व को कैसे वो कम करें, इस तरह से हमारे ये समाज के जो लोग हैं उनके षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। उसी के तहत इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। कॉलेज को लेकर बात हो रही है कि 14 बीघे ज़मीन है, करोड़ों में उसकी कीमत है, वहाँ कॉलेज भी चलता है, उसमें कई करोड़ों का गबन आप लोगों ने कर लिया है, ये इसका क्या सच है? हमारे पास आज तक के मेंबरशिप के माध्यम से, दान के माध्यम से, MP MLA कोटे के माध्यम से 86 लाख रुपए आए, 86,14,000 रुपए आए और 2 करोड़ के गबन का हमारे ऊपर आरोप लगाया कि 2 करोड़ रुपए हमने खा लिए। हमने कप्तान साहब के सम्मुख भी बात रखी है, कप्तान साहब हमें बताया जाए कि 2 करोड़ रुपए आए कहाँ से जो हमने खाए। अभी तक कोई तथ्य पेश नहीं किया गया, केवल इस तरह की उसमें 420 में 467, 68, 71, 409, 120 बी के मुकदमे में इन्हें शामिल किया जाए और इन्हें परेशान किया जाए, हॉरेसमेंट किया जाए, उसी उद्देश्य को लेकर मुकदमा कायम किया गया। नहीं तो क्या 8 मुकदमे भी आप बता रहे थे, शायद इसी मामले में 8 मुकदमे भी कायम हो जाते हैं और गबन भी नहीं होता? ऐसा है कि सबसे पहले इन लोगों ने साजिश के तहत मेरे पे मुकदमा कायम किया कि कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी कि 2 करोड़ का इन्होंने गबन कर लिया और वहाँ जो मेंबर नहीं होते, मेंबर सब बाहर के लोगों को बुलाकर ये वहाँ की आम सभा की बैठक की हाजिरी पूरी करते हैं, जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि ये है कि जो लोग इसमें 8-10 जिलों के लोग हैं जो मेंबर्स हैं, आम सभा की बैठक के अंदर किसी को प्रति बता ऐसी नहीं हो सकती कोई बैठेगा कोई नहीं बैठेगा। उसमें कोई भी आदमी आ सकता है, किसी के साथ में परिवार का सदस्य आ गया या किसी के साथ में कोई गाड़ी में चला गया, उसका ड्राइवर बैठ गया, उस तरह के उन्हें 4-6 लोगों का नाम का उल्लेख करके ये बताया गया कि वहाँ से हाजिरी पूरी ना होने के कारण दूसरी बिरादरी के लोगों को ये बुला के हाजिरी पूरी करते हैं। क्या वो लोग जिन्होंने आरोप लगाया वो इस कॉलेज के सदस्य हैं, मेंबर हैं? उसमें केवल मात्र दो सदस्य हैं। दोनों सदस्यों का पिछले 20 साल के इतिहास में कोई योगदान नहीं 1 रुपए का, सिर्फ इसके विरोध के, और बाकी जितने लोग साथ लगे हैं कोई मेंबर ही नहीं उसमें। आप पर यह भी आरोप लग रहा है कि आपने अपने गांव की एक महिला को कुछ न कुछ उससे बातचीत करके बलात्कार के 4 मुकदमे लगवा दिए 4 लोगों के खिलाफ, ये क्या सच है? ऐसा मेरा इसमें कोई दूर का भी रिश्ता नहीं है। बाकी इस तरह की स्थिति जानकारी जो प्रकाश में आई, मुझे जानकारी मिली है कि वो महिला गांव में झगड़ा हुआ। हालांकि मेरा ज़्यादातर तो आवास जो है सहारनपुर के अंदर, मैं शहर के अंदर ही रहता हूँ। वो महिला मुस्लिम महिला है, वो मुस्लिम महिला बीजेपी का उसका कोई सरोकार भी नहीं है। मेरा उससे कोई दूर का है, मेरे किसी परिवार का या मेरे किसी ग्रुप के लोगों का कोई संबंध नहीं है। बाकी उसने उसके साथ झगड़ा होने के उपरांत अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के अंदर वो थी, हॉस्पिटल में वो परेशान थी। उसके खिलाफ कि अब जो विपक्षी लोग थे जो उनकी लड़ाई उनकी हुई कि उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो। उसमें डॉक्टर KP की जानकारी मिली, डॉक्टर KP वहाँ आए, डॉक्टर KP उस महिला को किसी तरह से चलते फिरते मिल गए। उसने अपनी पीड़ा जाहिर करी कि मैं तो इससे रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई मेरी तो, और मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसने कहा मेरे पास एक बहुत बढ़िया आदमी है और तुम चलो उसका मुकदमा हम दर्ज करा दें, कप्तान साहब से बहुत बड़े संबंध है। तो वो डॉक्टर KP प्रकाश से घर लेके गया। प्रकाश से घर पे जाके इन लोगों ने उस साथ में जो प्रकाश में जो चीज़ आई
वो मैं कहना चाहता हूँ कि वो वहीं ये घटनाक्रम हुई उस प्रकाश के घर के ऊपर, वहाँ वीरेंद्र भी है, दुष्यंत भी मौजूद थे। और ये पूछा जा सकता है कोई महिला से, तो मेरा तो कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं, मैं सुनी हुई बात कह रहा हूँ जो अखबारों में आई, जो पढ़ी है, जो उसके खिलाफ मुकदमा कायम इन लोगों के हुआ। मुकदमा तो हुआ, ये तो बात सच है। मुकदमा सच है, मुकदमा कायम हुआ। उस महिला आज भी वो उस बात के लिए योगी जी के यहाँ जाने के तैयार है, क्योंकि उसमें मेरा नाम इन्वॉल्व इसीलिए। महिला उन लोगों के संपर्क में कैसे आई? महिला उन लोगों के संपर्क में इसलिए कि वो एक रूटीन में वहाँ महिला हॉस्पिटल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए वहाँ थी। उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, वो चलती फिरती कहीं रास्ते में मिल गई इस बात के लिए वहाँ हॉस्पिटल के अंदर। इसका कोई ये भी किसी से मिलने के लिए गया होगा केपी, तो भाई उसने अपनी पीड़ा जाहिर करी, भाई मेरे मुकदमा दर्ज नहीं करे कप्तान साहब। उसने केपी ने कहा कि इस बात के लिए कि भाई मुकदमा दर्ज करने के लिए मेरे पे एक बहुत बढ़िया नेता है, उसके संबंध बहुत बढ़िया है, एक अधिकारी से रिटायर हुआ है, वो उसके लालच में आके उनके घर चली गई, वहाँ साथ में इसके साथ बलात्कार हुआ। ये सच है? जो महिला आरोप लगा रही है वो सच है? अब ये सच तो महिला को पता, इन्हें पता है, जांच का विषय है। मैं तो वहाँ मौके पे मौजूद नहीं था, ना मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। अब आपके खिलाफ जो लोग लखनऊ गए हैं, यहाँ पर भी लोग लगातार बातें हो रही हैं, इतनी बातें हो रही हैं, क्या पार्टी के सामने आपने भी अपना पक्ष रखा है? मैंने ये पूरा प्रकरण को पूरी पार्टी जानती है, सांसद जानते हैं, सारे विधायक जानते हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष जानते हैं, मौजूदा जिला अध्यक्ष जानते हैं। सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी ने भी इसमें मध्यस्थता करने के लिए पहल की थी, और माननीय प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी ने इसमें आदेशित किया था पार्टी के 4 हमारे जिम्मेदार नेताओं को, माननीय पूर्व सांसद राघव लखनपाल जी, मेयर संजीव वालिया जी, महेंद्र सैनी जी, विजेंद्र कश्यप जी, इनके सामने हमने कई बार कह लिया हमारी बात सुन लें। लेकिन दूसरा जो विपक्षी है वो मौके पर आता ही नहीं बात करने के लिए। ये पूरा प्रकरण कई सालों से पार्टी के सम्मुख है, जानकारी में हम लोगों ने कहा इस बात के लिए हमारे पास अगर कोई दोष सिद्ध होता है तो हम पार्टी की जो सजा दे हम तैयार हैं उसके लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद ओमपाल पांचाल जी हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर ओमपाल जी का ये मानना है कि अगर किसी भी तरीके का कोई आरोप सिद्ध होता है तो वो उस तरीके की बातों को पार्टी के सामने फिर रखने के लिए तैयार हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।